भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नमस्कृतं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया ते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके उत्तमाश्लोके भवती नैष्टिकी। भक्ति भक्ति भगवती नैष्टिकी। भवति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 1। श्री शुक उवाच। शुकवाच श्री शुक उवाच। श्रीशुकवाच वर्यान् एष ते प्रश्नः वर्यायेषते प्रश्नः वर्यान् एष ते प्रश्नः वर्यान् ईशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा। कृतो कृतो लोकं नृप। लोकनृपा कृतो लोकहितं नृपा। कृतो लोकं कृतोऽनृपा नृप। आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्तमताम् आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्तमताम् श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः श्रोतव्यादिषु यः परः। परः श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः वरीयान् एष ते प्रश्नः कृष्णः ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपा। कृतो लोकं नृप। कृतोऽनृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् आत्मवित्तमतां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिषु यः परः। किसी को चैंटिंग करनी है श्लोक तो चैंटिंग कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वर्यानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मत पूसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वर्याने सते प्रश्नः क्रीतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्यानेषु ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। वर्याने सते प्रश्नः कृतलोकहितं नृप। आत्मविस्तस्ततः पुंसां आदिषु यः परः जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यः परं सुखवाच वर्या वर्यान् वर्यान् एष ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः। आत्मविशत् सम्पत् पुंसा
श्रोत व्याधि आदि श्रोत आदि पुरुष यह परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। वर्यानेशति प्रश्नः कृतो श्रीशुकवाच लोकहितं नृप वर्यान् एष ते प्रश्न कृतो आत्मवित्सम्मत लोकनृप पुंसाम् आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्य हरे आदि। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीशुक उवाच बर्यानेश ते प्रश्नः पीता लोकहितं नृप अस्तवीत सम्मता पुष्पं श्रोतम् अदिषु यः परः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु। वर्यानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकाहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतो वैदिषु यः परः। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुकावाच वर्याना नेशते प्रश्ना क्रतो लोकाहितं नृप आत्मवितसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी। प्रणाम। श्री शुच उवाच वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यः परः। श्री शुच उवाच वीराय एषा ते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्त समस्पूसां श्रोतव्य आदेशु जी या परः। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद सभी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्यान महिमा युक्त एषः यह ते आपका प्रश्न कृतः आपके द्वारा किया गया लोकहितम सभी मनुष्य के लिए लाभप्रद नृप हे राजा आत्मवित्त अध्यात्मवादी सम्मतः स्वीकृत पुंसाम सभी पुरुषों का श्रोतव्य आदिशु सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परह परम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। सब पीछे पीछे दोहराइए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन हे राजन प्रश्न महिमामय है आपका प्रश्न महिमामय है यह सभी प्रकार क्योंकि यह समस्त प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। मनुष्यों के लिए के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। श्रवण करने का प्रमुख विषय है आत्मवादियों ने और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष है अतः उनके विषय में
कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही है। क्योंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महामयी है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे और यह कृष्ण के असंबंध क्रियाकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरण भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के अभिभाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की लीलाओं की दिव्य प्राकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि ये कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करे, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवर्तित कर सके। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मगन रहता है, तब तक वह इस जगत के बुद्ध जीव से विलंग रहता है। कृष्ण की कथा इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है, और गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण की कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहाँ भी इनका कथन होता है वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शुक उवाच। रिपीट कर सकते हैं। श्री शुक उवाच। पर्यानेषु ते प्रश्नाः तो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसाम् आत्मवित्सम्मता तव्यादिषु यः परः। फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है।
क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। जी धन्यवाद। माता जी अनशेयर करिए, स्क्रीन को हटा दीजिए। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को अनुपस्थिति में भी बनाए रखा। लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया। पिछले साल अगस्त में मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था, उसके पहले से ही आप सब ने मिलकर इस क्लास को जारी रखा। मई हो गया इस साल। तो जिन्होंने भी, है ना, चाहे अनुराग प्रभु हैं, सरिता माता जी हैं, समर्पिता माता जी हैं, और जितने सारे भक्त हैं, सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि जुड़ना आसान है, बने रहना मुश्किल है। आप सब ने बहुत मेहनत करी है कि आप जुड़े रहो। मैं लगातार देखता हूँ मैसेजेस आते हैं एनकरेज करने के, तो आप सबको बहुत ही धन्यवाद प्रणाम। तो अच्छा है आप सब ने एग्री किया कि हम जल्दी मिल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम रोज़ 7:30 बजे मिलें। और दूसरा स्कंद की कितनी अच्छी बात है कि दूसरा स्कंद का पहला श्लोक ही है जो हम करेंगे अभी। पहला स्कंद आपने किया और भगवान से प्रार्थना करी कि अभी ऐसा कुछ ना हो कि बीच में छोड़ना पड़े। जी प्रभु जी, 1 ईयर पूरा हो गया जी नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, पहला स्कंद आपने किया। प्रभुपाद जी ने कहा है बार बार श्रीमद् भागवतम के लिए कि हमें इधर से उधर भागना नहीं चाहिए, हमें सीरियली 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ना चाहिए। तो पहला स्कंद आपका हो गया, बहुत बड़ी बात है। ये भागवतम में कुल मिला के 18,000 श्लोक हैं, जिसमें से पहला भागवतम आपने कंप्लीट कर लिया है। भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो आप सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अपने जो शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने आपको लगातार बनाए रखा, उन सबको धन्यवाद करते रहना चाहिए। तो आज दूसरे स्कंद की हम शुरुआत कर रहे हैं और मुझे बताया गया कि दूसरे स्कंद में आपने ऑलरेडी आमुख और प्रस्तावना कर लिया है। तो आमुख और प्रस्तावना में आपने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें देख ली है। तो इस स्कंद का क्या नाम है? ये दूसरे स्कंद का क्या नाम है? ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मतलब द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, यानी कैसे ये ब्रह्मांड आया। वैसे तो 5वें स्कंद में भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, पर इस अध्याय में भी, इस स्कंद में भी हम जानेंगे। और ये जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो हम सब गॉड रियलाइजेशन के लिए तो हैं यहाँ पे, है कि नहीं? ईश अनुभूति के लिए हैं? यस और नो? हाँ कि ना? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। तो लिख रहे हैं प्रभुपाद जी क्या? ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। हमारा गॉड रियलाइजेशन में ईश अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति, भगवान की अनुभूति में पहला कदम इस अध्याय का नाम। और पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे राजन, किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। क्या प्रश्न पूछा है? कह रहे हैं आपका प्रश्न महिमामय है। महिमामय मतलब जिसकी महिमा होनी चाहिए। ज्यादातर प्रश्न की नहीं, उत्तर की महिमा होती है। अरे वाह, क्या उत्तर दिया। पर यहाँ पे उत्तर देने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी पहले कह रहे हैं आपका प्रश्न जो है वो महिमा है। तो सही प्रश्न पूछना भी एक कला है। और आप देखें भगवद गीता में कहा जाता है क्या? यही विधि है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुरु के श्री चरणों में जाके विनम्रता से प्रश्न करके उनकी सेवा करके मिलता है, प्रश्न किए जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या प्रश्न है? क्यों? क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। तो देखिए, महिमा मंडन का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि आपका प्रश्न जो है वो सभी प्रकार के लिए मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। तो हम आजकल एक कहते हैं ना सोशल एक्टिविस्ट, और हम समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, पर वास्तव में वो हम समाज सेवा और लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, हम खुद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा नाम हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए, हमारा औधा बढ़ जाए, लोग हमारे पास आए। अभी फ़िलहाल में पता चला एक जगन्नाथ मंदिर है, काफ़ी पुराना है, 100 साल से ज़्यादा पुराना है। तो उनके ब्राह्मण जो देव हैं जो उनकी पूजा करते हैं, उड़ीसा के हैं, काफ़ी गरीब हैं।
तो उन्होंने समाज में गुहार लगाई, कहा कि मंदिर निर्माण में मदद करिए, सब आगे बढ़े। तो वहाँ का जो लोकल गुंडा बोल सकते हैं, है ना, वो है तो पॉलिटिशियन, उसने दायित्व संभाला और क्या कह रहे हैं सबको कि जिसको जो दान दक्षिणा देनी है मुझे आके दे, मैं लगाऊंगा मंदिर में। तो अगर आप देखें तो क्या चाह रहा है वो, हम कहने को वो कहेगा मैंने मंदिर बनवाया, है ना, सोशल एक्टिविस्ट, हमारा प्रतिनिधि जो हमारे इस कल्याण के लिए काम कर रहा है, पर असल में वो अपना नाम ही चाह रहा है, कुछ नहीं चाह रहा है। पर यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है 7 दिनों में, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जिससे सभी प्रकार के लोगों का कल्याण हो सके। हमारे क्या प्रश्न होते हैं? मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मैं अपनी मृत्यु को कैसे टाल सकूं, है ना। मान लीजिए उनकी स्थिति में अगर हम होते तो हमारे सारे सेल्फ सेंटर्ड खुद के लिए ही प्रश्न, पर यहाँ पे जो प्रश्न है लोक कल्याण, तो ये असली लोक कल्याण। और साक्षात सुखदेव गोस्वामी इसकी तारीफ कर, अरे वाह क्या प्रश्न पूछा, क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर जो वो देने वाले हैं, श्रवण करने का प्रमुख विषय। अगर कुछ सुनना है, प्रमुख मतलब फर्स्ट फॉरमोस्ट सब्जेक्ट क्या है? इस प्रश्न का उत्तर। देखिए क्या उत्तर होने वाला, क्या प्रश्न पूछ लिया, ये प्रश्न की भी हम चर्चा करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इसका उत्तर सुनने का प्रमुख विषय। यानी मान लीजिए आप कुछ भी सुन रहे हैं, बोले सब हटा दीजिए, पहले ये सुनिए प्रमुख विषय, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं सुनने लायक। और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया, मतलब जो प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है सभी ने इसको स्वीकार किया। तो ये प्रश्न है क्या? आपने तो पूरा पहला स्कंद पढ़ लिया, कौन बताएगा कि ये क्या प्रश्न है जिसका सुखदेव गोस्वामी इतना महिमा मंडन कर रहे हैं? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं? प्रभु जी, और मरणासन व्यक्ति के लिए उचित मार्ग क्या है प्रभु जी? मरणासन व्यक्ति के लिए उचित मार्ग क्या है? उचित मार्ग क्या है? ठीक है, और कौन बताएगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को करणीय क्या है, मनुष्य क्या श्रवण करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, ये सब, और क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, हरे क्या कृष्णा नहीं प्रभु जी। स्मरण करना चाहिए, ये भी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी। दो क्वेश्चन किए थे। सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है। सेकंड क्वेश्चन था मरणावस्था में व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। जी धन्यवाद। आई थिंक प्रश्न का उत्तर आ गया। तो दो प्रश्न, पहला जो मरने वाला है वो अपने जीवन में सफलता परफेक्शन कैसे ला सके, और दूसरा मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए प्रश्न कितना सिंपल लग रहा है ना। मनुष्य को क्या करणीय है, क्या करणीय नहीं है। मनुष्य को, आप सब मनुष्य हैं, आप सबको जीवन मिला है, प्रश्न पूछा जा रहा है मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए यह प्रश्न आज आप अपने इसी स्कूल के टीचर, कॉलेज के टीचर से पूछ लें, अपने बॉस से पूछें, तो क्या उत्तर मिलेगा आपको? कोई बताएंगे? मान लीजिए आप अपने बॉस से पूछते हैं क्या करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, सिर्फ पैसा कमाने की टेक्निक बताई जाएगी। पैसा कमाने की टेक्निक करनी है, और क्या करनी नहीं है? काम चोरी नहीं करनी है, नहीं तो सिर्फ काम का बात ही करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। भौतिक अवस्थाओं के बारे में ही बात करेंगे। और कोई बताना चाहेगा? अगर आप अपने टीचर, अपने बॉस से पूछते हैं कि मनुष्य को क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, आपको क्या उत्तर मिलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो बोलेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। प्रभु जी वो यही बताएंगे। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। यही बताएंगे आप माताएं हैं तो गृहस्थी देखिए, बच्चे संभालिए, यही सब। माता है तो गृहस्थी संभालिए, पुरुष है तो कमाई करिए, है ना। 90% से 99%, मैं तो बताऊं 99.99% आपको यही बोलेंगे कि पैसा कमाना करणीय है। करेक्ट। माताओं को भी बोलेंगे
कि आप तो, अरे आप बॉम्बे में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, बैंगलोर में, दिल्ली में तो बहुत महंगाई है, आपको तो दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना चाहिए। बच्चों को क्या करें, बच्चों को क्रश में डाल, है ना। पर सुखदेव गोस्वामी क्या यही उत्तर देने वाले हैं, क्या करनी है क्या नहीं करनी, और मरणोपरांत जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुंदरता से समझा रहे हैं कि यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। मतलब ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है कि अब जो हम सुनने वाले हैं उससे ऊपर हम कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रिवील कर दिया, बता दिया है कि उत्तर क्या आने वाला है। उत्तर आने वाला है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान से संबंधित कुछ भी मौलिक और पूर्ण है, कंप्लीट है, यानी कुछ भी रिलेटेड अगर भगवान श्री कृष्ण से, तो वो पूर्ण है, और वो ही हमारा सुनने का विषय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। बहुत आसान है विधि। अगर आप देखें आजकल मेडिटेशन, ध्यान पे बहुत जोर है ना, फैशन में है, लोगों का ध्यान लगाओ बैठ जाओ, पर वास्तव में अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, असली ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो, ऐसा कुछ करना है, कुछ सुननीय है, ये जानना है, क्या लिखा हुआ है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण मात्र, बस, नथिंग एल्स। क्योंकि भगवान कान के जरिए हमारे हृदय में आते हैं। श्रीमद् भागवतम ऐसा अमल पुराण है जिसके श्रवण से ये संभव है। और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने पहला स्कंद कंप्लीट कर लिया, श्रवण कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। श्रवण मात्र से जीवन का कल्याण। सोचिए आपको ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें सुनने के पैसे मिले, कितनी खुशी होगी ना कि सुनने के पैसे मिलने वाले हैं, बस बैठ के सुनते रहिए। तो आप यहाँ पे आपको आध्यात्मिक पैसे मिल रहे हैं सिर्फ वो सुनने के लिए, तो नुकसान नहीं है हमारा। बैंक का बैलेंस हमें दिख जाता है, पर ये जो बैलेंस है हमें दिखता नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है समय वेस्ट हो रहा है, क्या है ये सब बातें। पर भगवान मात्र सुनने से हमारी कमाई हो रही है। सोचिए आप, सुनने मात्र से आपको कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ भगवान के विषय में सुनो, दैट्स इट। इसे सरल विधि कहाँ मिलेगी, और कलयुग की ये विधि है ना। नहीं तो आप जाके तपस्या करेंगे, ध्यान लगाएंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, उसमें कुछ करना है। यहाँ पे तो सिर्फ बैठ के सुनना है। और इतनी कृपा हुई है प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज की नाम सुनो कि हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पहुंच गए भगवान हमारे पास जूम के माध्यम से। इसलिए बात कह रहे हैं तात्पर्य में कि भगवत गीता में तो भगवान ने अपने मुख से बता दिया है, क्या मेरा आविर्भाव, तिरोधाम तथा उनकी लीलाएं सुन के ही भगवान के पास वापस जाए। कौन से श्लोक की बात हो रही है, कौन सा श्लोक है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए राघवेंद्र प्रभु। प्रभु जी, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्व। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मेति, पूरा बताइए, किसको पता है पूरा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व, जन्म कर्म च मे दिव्यम तत्ता देह पुनर्जन्मम शांति में तप्ता देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कह रहे हैं मात्र मेरे आविर्भाव, जन्म, तिरोधाम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और उनकी लीला अगर इनके बारे में आप जान लोगे तो मेरे धाम पहुंच जाओगे। जानेंगे कैसे? श्रवण करके, सुन के। इसलिए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें जिससे वे अपना मन उनमें केंद्रित कर सकें। तो देखिए वास्तव में अगर आपको आपका मन केंद्रित करना है ना, तो उसके बारे में जानना पड़ता है। बार बार हम उदाहरण देते हैं कि जो नवविवाहित कपल होते हैं, जोड़े होते हैं,
वो एक दूसरे में अपना मन केंद्रित करना चाहते हैं तो बातें करते हैं ना। शादी से पहले मान लीजिए एंगेजमेंट हुई है, रात रात भर फोन पे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, और बोलो और बोलो और बोलो, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। जिससे जितना जानेंगे उतना उनके प्रति उनका मन केंद्रित हो जाएगा। आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कौन सा रंग के कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, है ना, सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जिससे उनकी ओर मन केंद्रित हो जाए। तो इसी तरीके से भगवान के प्रति अगर हम अपना मन केंद्रित करना है तो भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। खाली ट्रक के पीछे लिखने से गॉड इज ग्रेट नहीं हो जाता है। हाउ गॉड इज ग्रेट सुन के श्रीमद् भागवतम पढ़ के पता चलता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें श्रीमद् भागवतम जैसा पुराण मिला जहाँ पे भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन है, और बाकी कहीं नहीं है। बाकी आप कहीं भी चले जाइए नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन, ऐसे भगवान जिसको आप बता सकते हैं, हाँ ये भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। तो वक्ता जो कह रहा है, जो सुन रहा है और जो जिज्ञासा कर रहा है, सब शुद्ध हो जाते हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। तो भगवान के अंगूठे से जो गंगा जल निकलता है सबको शुद्ध कर देता है। इसी तरीके से श्रीमद् भागवतम का पठन, स्मरण और कीर्तन यानी सुनना से, श्रवण से सब कुछ कल्याण, सबका कल्याण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा है राजन, इससे समस्त मानव का कल्याण होने वाला है। ये अगला श्लोक पढ़ेंगे। यस माता जी, प्रोजेक्ट करेंगे स्क्रीन पे। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। अभी देखिए, अभी सब हमारे ऊपर कमेंट्स आने शुरू होंगे, हमारी बातें हो रही है। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भौतिकता में उलझे व्यक्ति यानी हम सब, जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ हैं, यानी हमें पता ही नहीं है परम सत्य का ज्ञान, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। है कि नहीं हमारे पास अनेक विषय सुनने के लिए? क्या क्या विषय है हमारे पास सुनने के लिए, थोड़ा बताइए तो। भौतिकतावादी में उलझे लोग क्या क्या विषय सुन रहे हैं आजकल, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ही चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे हैं? पॉलिटिक्स प्रभु जी, कोविड आ रहा है, कोविड फैल रहा है, वो आज और प्रभु जी कोरोना फैल रहा है। हाँ, कोविड के बारे में सुन रहे हैं, और क्या सुन रहे हैं? क्रिकेट देखते हैं। आईपीएल चल रहा है प्रभु, आईपीएल और भ्रष्टाचार के बारे में भ्रष्टाचार। और बताइए। प्रभु जी, भगवान को छोड़कर सब कुछ सुन रहे हैं। भगवान को छोड़कर सब कुछ सुन रहे हैं। कोई एक ऐसा विषय नहीं है। देखिए हमारे शास्त्र, उनको उसी टाइम पे उनको पता चल गया था कि यहाँ पे 24 आवर्स न्यूज चैनल चलेंगे, है ना, ब्रेकिंग न्यूज। इसलिए कह रहे हैं भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय। और अभी आप देखेंगे यूट्यूब में जाएं, न्यूज चैनल में जाएं, फेसबुक में, ट्विटर, कहीं भी जाएं, अनेक विषय, इतने विषय है सुनने के लिए। और ये विषय किन लोगों के लिए है? भौतिकता में उलझे लोगों के लिए। तो आप समझ जाइए हमारी जो रुचि इनके तरफ कितनी ज्यादा है, इन सब विषयों के प्रति। तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सत्येंद्र प्रभु जी पढ़े। देखिए अभी एडमिन जो हमारे को-होस्ट है ना, उनको मैनेज करने देंगे। माता जी आप देखिए कौन पढ़ेगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेथी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेथी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं।
चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेरी अन्य से ईर्ष्या का मेरी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। ग्रह मेदी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के, आता ही थोड़ा ऊपर करिए, रुचि रखने के मामलों में रुचि रखने के लिए निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतः एक ग्रह मेदी दूसरे ग्रह मेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे ग्रस्त एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के साधन हैं तथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन में तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोजने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा ग्रह मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह में भी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, वहां जगत के सारे कलेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज, समान, विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते, वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेदी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली ग्रस्त बनना चाहिए। जी धन्यवाद माता जी, स्क्रीन लाइन। तो यहाँ पे हरे कृष्णा बंधु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में गृहस्थ और ग्रह मेदी के बारे में बता रहे हैं। आप सब गृहस्थ हैं, ग्रह मेदी भी हो सकते हैं, इसलिए हम ग्रह मेदी हैं। तो डिफरेंस क्या है? देखिए गृहस्थ आश्रम कोई खराब आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम अच्छा आश्रम है, पर इसमें पति, पत्नी और बच्चे साथ में रहते हुए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं गृहस्थ जीवन डिफिकल्ट है ना। जैसे अगर आग के बगल में मक्खन हो, पर आप कहीं मक्खन को पिघलो मत, मुश्किल है ना। तो एक पति पत्नी साथ में रहते हुए भी संयम के साथ रहते हुए, इसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन का ब्रह्मचर्य है। मतलब पत्नी के साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्य जीवन, जो आसान नहीं है, और भगवान की सेवा में लगना। तो कहते हैं ना, घर भी आश्रम बन जाता है, गृहस्थ आश्रम। और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो साथी है वो हमें भगवान की सेवा में मदद करे। भगवान का भोग कोई बना रहा है तो भगवान को ड्रेस कोई पहना रहा है, तो भगवान का अभिषेक कोई कर रहा है, सफाई कोई कर रहा है, जल्दी कोई उठ रहा है। इस तरीके से एक दूसरे का साथी बन के भगवान की सेवा, यानी केंद्र जो है वो भगवान होने चाहिए। देखिए कितना अच्छा रहना वो घर में जिसमें भगवान की सेवा ही केंद्र है, और सारे लोग कहीं ना कहीं भगवान की सेवा के लिए, अपने भोग के लिए नहीं। कोई अच्छा कीर्तन करता है तो कोई अच्छा भोग बनाता है, कोई अच्छी आरती गाता है, इस तरीके से कोई अच्छा मृदंग बजाता है। तो केंद्र में भगवान है,
और अगर जब केंद्र में आप खुद आ जाते हैं ना, तो उसे गृहस्थ नहीं कहते। तो आप ये मत कहिए हम गृहस्थ हैं, आपको कहना गृह मेधी। गृह मेधी मतलब भोग, सिर्फ अपने भोग के लिए। और जहां भोग आ जाता है, जब आप भोग करने लगते हैं, वहां ईर्ष्या आएगी आएगी, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है। भगवान की सेवा में जो कंपटीशन होता है वो क्या होता है, चलो आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं किस तरीके से आपकी और मदद कर दूं जिससे आप और अच्छी सेवा करें, क्योंकि लक्ष्य अपने आप को खुश करना नहीं है, लक्ष्य भगवान को खुश करना। और जब आप अपने आप को खुश करने का लक्ष्य बनाते हैं तो ईर्ष्या होगी ना। कोई अगर आपसे ज्यादा कमा रहा है, कोई आपके रास्ते में आड़े आ रहा है, आप अपने बॉस की चापलूसी करना चाहते हैं, कोई दूसरा भी चापलूसी में कंपटीशन कर रहा है, तो ये है ग्रह मेधी। और इसीलिए आज आप देखें तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो हमारे समाज का स्ट्रक्चर बन गया है वो ईर्ष्या पे ही है। एक घर दूसरे घर से ईर्ष्या कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से ईर्ष्या कर रहा है। और ये सारी लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, उसके पीछे यही कारण है। देखिए हमारे शास्त्र कितने स्ट्रॉन्ग, एक सिंपल सा कारण बता दिया है कि जो आज लड़ाइयाँ हो रही है उसका कारण क्या है, भोग, इंद्र तृप्ति। क्योंकि हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो माता जी कह रहे थे ना अभी ऑपरेशन में, अगर इंद्र तृप्ति लिमिटेड हो जाए, बंद हो जाए, भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए, भगवान की खुशी के लिए हम सब काम करें, तो लड़ाई होंगी नहीं ना। लड़ाइयाँ होंगी क्यों? लड़ाई हो रही है कि मुझे तृप्ति करनी है, मेरे लिए, इसीलिए लड़ाई हो रही है। तो सब ग्रह में भी है, ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से, इसलिए आपस में एक दूसरे से संबंध भी अच्छे नहीं है। और सारा जीवन निकल जाता है किस चीज में, अलग अलग विषयों के बारे में बात करने में और भोग करने में। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी सुरक्षा करना। और वास्तव में भगवत गीता में लिखा है, भगवान कह रहे हैं क्या, ये असली ज्ञान नहीं है, असली दर्शन नहीं है। असली दर्शन क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। असली दर्शन जीवन का यही है कि जब आप जान जाएं कि परम जो हमारे 4 प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा पाना। इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है। हमें एक्चुअली सोचेंगे तब जब हमें पता चलेगा ये प्रॉब्लम्स हैं। हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। जन्म अरे खुशी का माहौल है, मृत्यु चलो जाना तो चला गया, जरा बुढ़ापा तो सबको आता है, व्याधि बीमारियां भी सबको आती है, और ये प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जीवन का असली दर्शन तभी है जब आप समझेंगे कि इन 4 प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी खुद ही सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। यानी श्रीमद् भागवत गीता में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ये सारे कलेश जो है वो भगवान के धाम में नहीं है। कोई पढ़ सकता है 8वें अध्याय का 16वां श्लोक? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाय न, आ ब्रह्म भुवना लोका पूर्णावर्तिन अर्जुन मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम पेतितु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे धाम में आ जाता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पर पहला लाइन क्या, आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मा जी के लोक तक ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो भगवान के धाम में जाने का कितना फायदा है, सारे प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिल जाएगा। और विधि भी बता दिया है, प्रोसेस भी सिंपल है। क्या, भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आपको क्या करने को कहा जा रहा है? 16 मालाएं करिए, 4 नियमों का पालन करिए। जब आप मालाएं कर रहे हैं तो आपको बोल बोल के करने को कहा जा रहा है। श्रवण, भगवान के नाम रूप गुण लीला साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। भगवान का नाम का स्मरण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। यही विधि है, यही विधि है जिससे आप भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। इतना सिंपल। सोचिए आपको मोदी के घर जाना है और आप बोल जाए मोदी 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 जपते रहो, आपको मोदी के घर पहुंचा दिया जाएगा। संभव नहीं है ना। किसी को किसी एक्टर से मिलना है, किसी को किसी एक्ट्रेस से मिलना है, उसका नाम जपना शुरू करेंगे, सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान, उसके घर पहुंच जाएंगे। पर भगवान के अगर घर पहुंचना है, भगवान के धाम पहुंचना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम जप मात्र से आप भगवान के घर पहुंच सकते।
कितनी सिंपल विधि है, वो भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे। देखिए कितने अथॉरिटी के साथ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विधि है भगवान के नाम रूप गुण लीला साथ संबंध विविधता के विषय में श्रवण करना। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, साध समाज तथा विविधता। और श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। श्रवण मात्र से आपका दुख का कल्याण हो जाएगा, सुनने मात्र से सब कुछ खत्म हो जाएगा। वंडरफुल। कहाँ मिलेगा ऐसा प्रोसेस, आपको बताइए। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी नाम रूप गुण लीला सुनने चाहते हैं, पर भगवान के बारे में नहीं। किसके बारे में? किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में। अरे उसके बारे में मुझे जानना है, उसके रूप के बारे में, गुण के बारे में। यूट्यूब में दिन भर यही तो कर रहे हैं। लड़कियां लड़कों के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में, नाम गुण रूप लीला, पास्ट टाइम्स। अरे उसकी पास्ट टाइम्स क्या है, वो कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है ना, क्या क्या करती है, थोड़ा पता करें उसके बारे में, उसको फॉलो करें। कर रहे हैं, इच्छा है, पर भगवान का नहीं करके नाशवान वस्तु जिससे कोई लाभ नहीं, उल्टा नरक में जाएंगे। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या करने के लिए ग्रह मेदी ना बना रहे। हम सब ग्रह मेदी हैं, कोशिश करना है ऐसा ना हो। तो क्या करें? रूपा जी ने बता दिया है, भगवान का नाम लेना है, श्रवण करना है। विधि है भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण। इससे क्या होता है, ग्रह मेधी से धीरे 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 निकल के असली गृहस्थ बन पाते हैं। तो 1 साल कम से कम हो गया, लोग कुछ पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 1 साल से आप श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका ग्रह मेधी का जो डिग्री है वो कम हो गया होगा, है ना। वह कोई बताना चाहेगा अपने निजी जीवन का कोई एक्सपीरियंस जिसमें आपको लगता है पहले हम ग्रह मेधी यहाँ थे, अभी ग्रह मेधी कम हो गए हैं, ऐसा कोई आपके जीवन में उदाहरण है तो बताइए, जिससे दूसरे भी इंस्पायर हो सके। जी प्रभु जी, मैं हूँ। जी बताइए माता जी। प्रभु जी, मुझे अभी 1.5 साल हुआ यहाँ पे, सितंबर में हो जाएगा। इस्कॉन से जुड़ी हूँ जबलपुर में। तो प्रभु जी, पहले जो मेरा नेचर था, थोड़ी सी नफरत करती थी, थोड़ा सा कॉलेज में भी ईर्ष्या होती थी, किसी ने कुछ बोला एकदम से आंसर दे देना, मतलब कोई बोले या कुछ भी उसका टिट फॉर टैट वाला आंसर देना, इस तरह का नेचर था। मैं क्यों करूं, थोड़ा सा। अब ये हो गया है कि कर्म करते जाते हैं, ठीक है, इट्स ओके, साइड में कर देते हैं। बच्चों पे भी पहले बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते, फ्रस्ट्रेशन निकालते थे, वो सारा नेचर चेंज हो गया, मतलब काफी पीस हो गई लाइफ, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। भगवान का नाम बार कॉलेज में अच्छे हो गए हैं, ईर्ष्या कम हो गई है। और भगवान का उधर पे कॉलेज में मैंने भागवतम का पूरा किया। आज भी जब भी फ्री होती हूँ उसको लगा लेती हूँ। और पिछले फर्स्ट 10th के सारे रिकॉर्डिंग है, तो आज मैं बीच में नहीं कर पाई थी, ऑपरेशन हुआ था मेरे, तो आज पूरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा 16-17 का वो सब सुन रही थी चैप्टर का। मतलब अच्छा लगता है जी, मतलब भगवान का नाम लो सब जी। मतलब बाकी ऐसा लगता है लाइफ में जो मैंने किया वो व्यर्थ का, अपनी लाइफ खराब की है, जो मैंने पीछे सुना या पीछे जो क्रोध था। आज महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी, ऐसा कई बार महसूस होता है कि बहुत मूर्ख थी। भगवान तेरा शुक्राना है कि गुरु को शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने चरणों में जगह देर आए दुरुस्त आए। जी जी धन्यवाद। और कोई बताएंगे? हरे कृष्णा। और किसी के हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी माता सर जी, मैं तो जनवरी 2023 से विश्व में जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत पहले ईर्ष्या आता था, किसी को कुछ भी देख के होता था उसके पास भगवान सब दे रहे, मेरे को कुछ नहीं दे रहे हैं। भगवान में भी कमी दिखती थी पहले कि उसके पास इतना रुपया है, ये जमीन खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम अच्छे हैं फिर भी मेरे पास कुछ ये सब नहीं हो रहा है। मुझे लोग बहुत सारा समाज में सुनने को मिलता था, तो भगवान को ही बोलते थे कि मुझे क्यों इतना ही चाहिए। लेकिन जब से मतलब आई इसमें, धीरे धीरे करके वो सब चीज खत्म हो गया जी। अब ये सब बिल्कुल बेकार लगता है। अब कोई इच्छा नहीं रहती, अब जो चीज गहने भी है वो भी नहीं पहनने का मन होता है, लगता है कि ये पहन के क्या होगा। ये सब चीज बदलाव बहुत सारा इसमें आने से हो गया। जी माता, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, और कोई बताएंगे या अभी सब ग्रह में दी के उसी 100% लेवल पे हैं कि कुछ नीचे उतरे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी
प्रभु जी भौतिक जगत से डिटैचमेंट फील होने लगा है, कृष्ण से अटैचमेंट होने लगा है। तो आपके पति देव गुस्सा हो रहे हैं? नहीं प्रभु जी, अभी तो अनमैरिड है। अनमैरिड है आप, चलिए। अच्छा, और कौन बताएंगे? कौन गृहस्थ बताइए हरे कोई? कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था। मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी और सबको देखती थी और सोचती थी कि मैं मेरे में कुछ गुण है ही नहीं। मैं किसी से बात करने में भी मुझे तकलीफ लगता था और फिर सोचता था कि मेरा तो मैं कभी शायद अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाई, शायद अच्छा मार्क्स लेके नहीं आई, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाई, ऐसा लगता था। और खुद पर बहुत गुस्सा लगता था। कई बार मैं मुझको बहुत थप्पड़ मारा, जोर जोर से, इस गाल पे उस गाल पे बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारा कि मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। और सब लोग देखो कितना मेरे उम्र का, सब लोग देखो कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, और मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। इसके जब इतना सोचती थी और कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही डाउन हो जाता था। लेकिन एक दिन इस्कॉन के साथ जुड़ गई कोरोना के टाइम, और सोलावाला जॉब आया मेरे पास, और प्रभुपाद आया मेरे पास, और प्रभुपाद का बुक्स आया। वो बुक्स लेके मैं इतना खुश हो गई। और मुझे अभी लगता है कि मैं तो ये कि मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं सोलामाला जॉब कर रही हूँ, मैं भगवान को देख रही हूँ, और मैं भी कुछ हूँ, मैं भी तो कुछ हूँ। और कॉन्फिडेंस लेवल आ गया मेरे पास। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मैं 4th लेवल में हूँ, मैं पास हो रही हूँ, कितना कुछ हो रही हूँ मैं श्लोक पढ़ रही हूँ जी जी, ये बहुत अच्छा है। देखिए, हृदय ज्ञान जो है प्रकाशित तो कहते हैं ना, तो भगवान हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं। भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और माता जी ने बहुत अच्छा कहा कि जब आपको लगे कि आपका जीवन व्यर्थ है, कई बार हमारे जीवन में निराशा आती है और लगता है जीवन व्यर्थ है, जीवन खत्म कर दें, उस समय ये ख्याल रहना चाहिए कि चलो आप जीवन खत्म करने की बात कर रहे हैं, जीवन व्यर्थता की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, जीवन को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, लगा दीजिए। बोलते हैं ना, सपोज प्लास्टिक की बॉटल से आपने पानी पी लिया, अब प्लास्टिक की बॉटल फेंकनी है, आपको अपना जीवन खत्म ही करना है, उस प्लास्टिक की बॉटल को रीयूज करके कुछ और स्टोर कर लीजिए, उसमें लगा दीजिए भगवान की सेवा में। आपको अपने शरीर से प्यार नहीं है, आप अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं, फंटास्टिक, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, रीयूज कर लीजिए, है ना। तो माता जी बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कोई बताएंगे? जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ, वही चीज है कि जब पहले क्या होता था कि वो एक फॉल्स ईगो था प्रभु जी की, मास्टर्स किए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, पर फिर कुछ चीजें हुई जीवन में, तो फिर जो भगवत गीता रेगुलर पढ़ने लगे, इस्कॉन से जुड़े, उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज हुई चेंज प्रभु जी, वो ठहराव आया। पहले इतने शॉर्ट टेम्पर थे, कुछ भी कोई बोल देता था तो ये लगता था कि वो मेरा सम्मान कैसे क्यों नहीं किया, वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं तो बड़ी हूँ, वो मुझे ऐसे कैसे बोल दिए। धीरे धीरे जब गीता पढ़ने लगे तो सबसे पहले चीज मैं प्रभु जी एक चीज बताती हूँ, इस्कॉन से जुड़े जो 18 दिन की क्लास किए, 18 दिन के क्लास के बाद उसी दौरान ही बहुत सारी चीजें धीरे 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 समझ आई। उसके बाद बुक रीडिंग और बहुत सारी चीजें डेफिनेटली हुई, गुरु महाराज की कृपा मिली, दीक्षा मिली, पर ये एक चीज है प्रभु जी, जीवन में ठहराव आ गया, शांत हो गए। जी, माता जी को दीक्षा भी मिल गई, हरि बोल। कब हुई आपकी दीक्षा माता जी? अभी 27 फरवरी को हुई प्रभु जी, किधर जाके लिया आपने? मायापुर में प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राघवेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्रभु जी। प्रभु जी, आप तो आए हैं मेरे घर, इससे पहले क्या प्रभु ग्रैंड मेदी, क्या ग्रैंड मेदी भी नहीं बोल सकते थे खुद को। ग्रैंड मेदी से भी जो मतलब जो प्रभुपाद जो चांडाल वगैरह बोलते थे, वो श्रेणी में शायद आते थे। एक भी दिन प्रभु जी, जैसे मैं बॉडी बिल्डिंग में था तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था बिना नॉनवेज के, कभी भी होली दिवाली नवरात्रि कुछ समझ में नहीं आता था। शेफ ओनली इंद्री तपती, हमेशा पैसा पैसा, इंडिया से बाहर, बाहर से पैसा पैसा। बट वही है कि
कोरोना टाइम में जैसे सब लोग जुड़े 2022 जुलाई में, मुझे भी पता नहीं कहाँ से 18 डेज का लिंक आ गया मेरे पास। 18 डेज का लिंक स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ही आप जैसे भक्तों का या हमारे और सारे भक्तों का संग मिला, जीवन में चेंज आना शुरू हुए। अभी प्रभु जी ये कंडीशन है, मॉर्निंग 4 o'clock से उठ के जापा स्टार्ट होता है, 9:30 बजे तक हमारे घर में लड्डू गोपाल है, अल्टर भी आ गया है घर में। सुबह से दोपहर 5 टाइम उनको भोग लगता है, सुबह उनका नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज, सब कुछ होता है प्रभु। मैं, वाइफ, बेटा, सारे लोग चैंटिंग कर रहे हैं, सारे लोग गीता पढ़ रहे हैं। तो ये है प्रभु, मतलब ये चेंज आया है हमारी लाइफ में। कहाँ डेली एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जो बिना नॉनवेज के गुजरता हो, और आज है कि घर में 2-3 साल, लगभग 2.5 साल हो गया कि ऑनियन गार्लिक भी बंद है प्रभु घर से। हम प्रभु जी के घर गए थे जब हम वहाँ पे थे मिडिल ईस्ट में, प्रभु जी और माता जी, उन्होंने काफ़ी भक्तों को भी बुलाया था। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से प्रभु जी का लाइफस्टाइल था, कह रहे हैं ना, बॉडी बिल्डिंग, नॉन वेज ईटिंग एंड ऑल दैट, और उसके बाद इतना बदलाव, घर में 5 टाइम भोग लगा के भगवान का अभिषेक रोज करना, ये आसान नहीं है। जय प्रभु जी, हम सबको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हम भी आपसे प्रेरित हो। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, अवनी माता जी को सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं स्टार्टिंग से भागवतम क्लास से, उसके पहले भी वो जो होते थे वहां से जुड़ी हुई हूँ। आई थिंक 2021 से। तो पहले मेरे इसमें मैंने चेंज फील किया है कि पहले मैं थोड़ी, जब मैं भक्ति एंड ऑल करती थी तो मेरे फ्रेंड्स या कोई भी कुछ लोग हो तो वैसे मुझे जज करते थे। ऐसे ही वो कॉमन सबसे डायलॉग जो था कि ये भी कोई एज है क्या, अभी तू मजे कर ले, ये सब करने के लिए तो फुल चीजें पड़ी है, तू क्या है ये सब, अभी आज की तारीख में अल्कोहल कौन नहीं लेता, ये क्या नहीं करता, मतलब ऐसे कुछ भी, कि मेरे एज के हिसाब से बेसिकली ये सूटेबल नहीं है। और मैं हर बार उनको गुस्सा करती थी या आर्ग्यूमेंटेटिव बन जाती थी कि नहीं ये नहीं करना चाहिए और इसकी कोई एज नहीं है, तुमको क्या मालूम तुम कितना जीने वाले हो, तो भक्ति कर लो ना, अभी इसकी कोई स्पेसिफिक, मतलब मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट किया करती कि नहीं मैं करेक्ट हूँ और आप गलत हो। बट फिर ये कर करके है ना, ऐसे एक एक्सेप्टेंस लेवल आ गई कि ये लोग तो ऐसे ही है, मुझे ऐसे वो फियर ऑफ गेटिंग जज जो है वो भी मुझे नहीं रखना है, प्लस इनको समझा के भी कोई मतलब नहीं है, तो मुझे मेरे रास्ते पे जाना है और वो लोग को छोड़ दो। और एक्सेप्टेंस लेवल आ गई है सिचुएशन की कि जो भी है मुझे मेरा रोड पता है। और ऑल्सो एक चीज है जो बचपन से मैं हमेशा भगवान अर्च विग्रह की पूजा करती ही आई हूँ, मतलब बचपन से मुझे सिखाया गया है कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं वो सब करती हूँ। लेकिन मुझे कुछ श्लोक पता थे जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाए थे, तो उसका मीनिंग पता था, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काफी कुछ मतलब आता है मेरे एज के हिसाब से, तो सब लोग ऐसे बोलते हैं मंत्र एंड ऑल। लेकिन जब मैं ये जो ये ज्वाइन किया था मैंने भगवत गीता 18 डेज का कोर्स, वो भी मुझे कैसे हो गया था, भगवान इतने ग्रेट है ना प्रभु जी, कि जब मैं बहुत ही वो कोविड की वजह से एंजाइटी वाले फेज से गुजर रही थी, क्योंकि घर में सब बीमार थे और छोटी छोटी बातों की फिर चिंता हो जाती थी एकदम मेंटली, तो तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि मैं लड्डू गोपाल को इतना मानती हूँ तो मुझे गीता पढ़नी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऐसे लगता है कि बुक रीड कर लूं लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मुझे कौन देगा। और तभी के तभी दूसरे दिन मुझे भगवान की कृपा से ये लिंक मिल गई, लर्न भगवत गीता इन 18 डेज। और प्रभु जी उसके बाद से मैंने स्टॉप नहीं किया है, वो 2020 अक्टूबर के बाद से। और उसके बाद तो मुझे जब जैसे जैसे मैं जानने लगी ना प्रभु जी, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को तो इतना ही पता था, मतलब मुझे इतना लगता था कि मुझे इतना सब पता है, ये है वो है। लेकिन अभी मैं कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मतलब हर दिन कुछ नया 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 प्रभु जी माता जी ऐसे सिखाते रहते, तो अपने को वो एम्प्टीनेस ही आती कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ये तो कुछ भी नहीं है, तो दरिया है मतलब और सीखना। और वो प्रभु जी वो भूख भी बढ़ गई मतलब सीखने की, कि और क्या है भगवान के बारे में जानना है, और क्या है भगवान के बारे में जानना है, मतलब वो जो एक वो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ गई। और उसके बाद मैंने रीडिंग भी शुरू की, मतलब कि पहले मैं सिर्फ सुनती थी भगवत गीता, और फिर बाद में जब समझने लगी माता जी का, सबसे पहले मुझे श्यामा देवी माता जी का था लेक्चर, उसके बाद तो बहुत प्रभु जी और माता जी से मैंने सुना, फिर आपसे भागवतम, और उसके पहले जो लीला कृष्ण भगवान की लीला की जो आपने बुक पढ़ी थी वो मैंने अटेंड किया था, भागवतम उसके बाद शुरू हुआ था। तो उसके बाद मैंने रीड करना शुरू किया, तो मैं और ज्यादा भी ऐसे समझने कंपेयर करके समझने लगी, हाँ प्रभु जी ने ऐसा बताया था। तो बुक रीडिंग में भी एक
एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। पहले सिर्फ बुक पढ़ते थे तो उतना नहीं डिटेल में समझ आता था, फिर अभी पता चला कि गुरु जब कराते हैं और खुद जब करते हैं तो कितना फर्क होता है मतलब। और अभी तो वो स्पिरिचुअलिटी की भूख भी ऐसे बढ़ गई कि एक दिन नहीं अटेंड किया ना कोई भी, अगर कुछ भी रीजन की वजह से, तो जब तक रिकॉर्डिंग नहीं सुनूं तब तक ऐसे इनकम्प्लीट फील होता है डे एकदम। और बाकी सारी चीजों से एकदम वो हो गया। पहले गाने सुनने अच्छे लगते थे, गाने गाने अच्छे लगते थे, लेकिन अभी जैसे आपने बताया था कि गाना गाना अच्छा लगता है तो कृष्ण के भजन गाओ, कृष्ण के गाने सुनो, तो वो मेरा थोड़ा उसमें चेंज हो गया है। मतलब पहले नॉर्मल जो गाने सुनती थी उसकी जगह पे मैं कृष्ण भगवान के भजन सुनती हूँ, वो गाने की कोशिश करती हूँ, या कहीं की भी चीज जहाँ पे मैं भगवान से लिंक कर सकूं, तो मेरा वो कनेक्शन मुझे लग रहा है कि बढ़ता ही जाता है। मतलब इतनी कृपा हो रही है मेरे में प्रभु जी, और वो एंजाइटी लेवल बिल्कुल 0 हो गया है। वेरी नाइस। देखिए माता जी कितने खुश हैं और सब कुछ बताया उन्होंने, कृष्णमय हो गए हैं माता जी। धन्यवाद। और ये पुरुषोत्तम महीना मैंने फर्स्ट टाइम रखा था जब मैंने इतना सारी जानकारी ली, फिर मैंने जो 23 में पुरुषोत्तम महीना आया था वो भी मैंने फर्स्ट टाइम रखा था। तब से लाइफ में मैंने मतलब कांदा लहसुन, और उसके पहले मैं सर्वाइव नहीं कर पाती थी, वेजिटेरियन तो थी लेकिन कांदा लहसुन तो हमारे घर में रोज बनता है वैसे, तो उसमें से मेरा मन हट गया और वो मैंने नहीं खाया। चाय कॉफी से मैं इतनी एडिक्टेड थी तो अभी चाय कॉफी नहीं लेती हूँ। वो भी काफी मतलब ऐसे फिजिकली भी ऐसे डाइट में ऑल चेंज आ गए हैं मेरे, जो मैं कोशिश करती हूँ कि जो बोला है तामसी है तो वो नहीं करना है तो नहीं करना है वैसे प्रभु जी। धन्यवाद। माता जी कह रहे हैं फियर ऑफ गेटिंग जज है ना, बताया उन्होंने कि कोई मुझे भांपे मैं ऐसा हूँ वैसा, वो फियर नहीं है। तो कल इंग्लिश भागवतम क्लास में ये टॉपिक था, 4थे स्कंद के 24वें अध्याय में फियरलेसनेस, डर। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जब मन से डर निकल जाता है तो असली खुशी होती है। तो ये जो डर निकल जाता है उसमें एक चीज़ होता है एक्सेप्टेंस, जैसे माता, स्वीकार करना। ये सही है, मैंने स्वीकार कर लिया है, डर निकल गया है ना। डर निकल गया। डर कब निकलता है? जब भगवान पे हमारी श्रद्धा पूरी बढ़ जाती है। श्रद्धा बढ़ती है कब? जब भगवान का हमें ज्ञान होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का पठन जरूरी है। ज्ञान से श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से मन का डर निकलना। जब कहते हैं कि डर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आप पड़ोसी से जाके लड़े, अरे भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है, भगवान से नहीं। इसका मतलब ये है चीज़ों को स्वीकार करना। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो इससे जब चीज़ें आप स्वीकार करने लगते हैं खुशी बढ़ने लगती है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बहुत खुशी है आपसे सब मिलके वापस। हम कोशिश करेंगे, हम रोज 7:30 बजे ये क्लास करेंगे दूसरे स्कंद का। अनुराग प्रभु है क्या माता जी क्लास में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्युत अनुराग दास प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपको दंडवत प्रणाम है, आपको नमन है। आपने इस क्लास को सबके साथ मिलके लगभग 1 साल से ज़्यादा चलाया, सब भक्त बने रहे। और अगर आपकी कृपा रही और आपकी परमिशन है प्रभु जी तो इस क्लास को हम कर सकते हैं रोज 7:30 बजे। जी प्रभु जी, आपका ही क्लास है प्रभु जी। अभी आप करवा रहे तो आपको हरे कृष्णा प्रभु जी। गौरव प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको इतने दिन बाद देखने के। लेकिन अनुराग प्रभु जी आपकी कमी को पूरा कर देते हैं बहुत हद तक, बहुत अच्छे से कराते हैं हम लोग। अनुराग प्रभु की सेवा के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और साथ में समर्पिता माता जी, सरिता माता जी और वो सारे भक्त जिनको मैं पर्सनली, मुझे पता नहीं है पीछे से कैसे क्या सेवाएं रही, और सबके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय
जय जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी सादर हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम।